Namaste and welcome to Wise Out Career Guide. Today we have Miss Sarla with us who runs her own boutique. Let's find out how she started this and what has her journey been like. Namaste ma'am, welcome to Wise Out Career Guide. नमस्ते। थैंक यू। तो मैम ये बुटीक आपका कितने साल से है? ये अप्रॉक्स 25-26 ईयर हो गए इसको। ओके, और ये शुरू करने का ख्याल कैसे आया आपको? एक्चुअली एक्चुअली मतलब मैंने कोई कोर्स नहीं किया है इसका, मैंने फाइन आर्ट्स किया हुआ है। बट मेरा पैशन था। मतलब हम लोग बचपन से अपना डिजाइनिंग खुद करते थे और बहुत ही मतलब डिफरेंट कपड़े पहनने जाते थे। तो जब लेटर ऑन जब थोड़े बच्चे मेरे बड़े हुए तो मुझे लगा कि अब मेरे पास टाइम है, अब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ये वाला। तो मैम ये शुरू कैसे किया आपने? अ, हाँ, डिजाइन करना तो ठीक है, पर उसको एज अ बिजनेस ले जाना, काफी कुछ चीजें सोचनी पड़ी होंगी, देखनी पड़ी होंगी। तो वो पहली शुरुआत कैसे करी? एक्चुअली पहली शुरुआत मैंने की, चूँकि मैं बनारस की हूँ, तो जी। जितने भी मेरे नोन थे, "अरे! तू तो बनारस की है, कुछ तो लेके आ, कुछ तो लेके आ।" तो मतलब लोगों के फ़ोर्स से एक तरह से कह लो शुरू किया हमने। एंड ओके। एंड धीरे-धीरे मतलब पहले सिर्फ़ रेडीमेड साड़ियाँ जैसे ले लाया और दे दिया। एंड उसके जी। बाद मैंने अपनी प्रिंटिंग करानी शुरू की, हैंड प्रिंट। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने स्टार्ट साड़ी से ही किया था, साड़ीज़ एंड सूट मटेरियल से, तो वो अपनी हैंड प्रिंट करा के, ब्लॉक प्रिंटिंग करा के अपना खुद का, उससे हम्म। मैंने शुरू किया। एंड धीरे-धीरे मतलब मैंने कोई ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस जैसे माउथ पब्लिसिटी, जैसे 1 लेके गया, वो 2 को लेके आया, ऐसे। तो इस तरीके से मेरा बढ़ता गया, मतलब एक तरह से कहें तो लोगों ने ही शुरू करवा दिया, कि अब आपको ही करना है। लाइक दैट। तो मैम आज से 20 साल 25 साल पहले जब विमेन को करियर या कुछ काम करने का उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, उस टाइम पे जब आपने ये काम शुरू किया, तो घर से, आसपास से कुछ रेजिस्टेंस नहीं था? नहीं, एक्चुअली इस मामले में मैं लकी हूँ, बहुत लकी हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था, मैं कुछ भी करूँ। ओके। मतलब मतलब इंटरफेरेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी उनकी कि क्या कर रही है, कितना कर रही है, किसको दे रही है, किससे ले रही है, कोई वो नहीं, बस तू कर रही हो, खुश हो, ठीक है, दैट्स ऑल। एंड ओके। बच्चे मेरे छोटे थे, लेकिन बच्चों का भी बहुत सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट। जी। अगर मैं कुछ कर रही हूँ बाय द टाइम, कुछ उनके काम के लिए कुछ अगर लेट हो गया है, तो हम्म। कोई कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। इट्स ओके, सब ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लो, फिर आ जाना। तो इस तो चीज़। मैम, जो आपने कहा कि आपने ये ब्लॉक प्रिंटिंग से शुरू किया, पहले रेडीमेड सिर्फ लाके उसको हाँ, रिश्तेदारों में और दोस्तों में जिन्होंने मांगा था उनको देना, हाँ। और फिर ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग का कैसे शुरू किया, मतलब कैसे कारीगर ढूंढे, डिजाइन किस तरह से किया ये? एक्चुअली बनारस में ही हमारे नेबर में ही थी, मतलब एक तरह से मेरी फ्रेंड ही थी। एंड जी। वो बहुत अच्छा ब्लॉक प्रिंट करती थी, बहुत अच्छा। एंड जो मैं बोलूँ, जो मेरी हाँ हाँ। रिक्वायरमेंट है, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो करके देती थी, उसकी वही फैक्ट्री थी बनारस में। तो वो अच्छा। तो मेरे लिए ईज़ी हो गया कि मुझे जो चाहिए या मेरे क्लाइंट को जो चाहिए, वो मैं करा कर के दे सकती ओके। तो मैम, हूँ। जब हम इस तरह का ब्लॉक प्रिंट का काम सोचते हैं कहीं फैक्ट्री या कहीं से करवाने में, तो पहला ख्याल जो आता है कि वो क्वांटिटी बहुत सारी होगी। हाँ, तो इस वो कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, क्योंकि उस वो मतलब बहुत अच्छी क्लोज़ फ्रेंड थी, तो अगर मुझे 10 पीस भी चाहिए, तो वो 10 भी बना के मुझे देती। एंड ओके। इस बीच में कई और लोगों से भी मुलाकात हुई, बट लेटर ऑन मेरा ब्लॉक प्रिंट का और उसका सब वो खत्म हो के मैं एकदम फैशन डिजाइनिंग में आ गई धीरे-धीरे। कैसे कन्वर्ट हुई? ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, बट लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ना किसी को कभी कुछ नहीं कहा। एंड मेरी एक्सपर्टीज़ थी इसके अंदर, हालाँकि मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन मेरा क्योंकि मेरा पैशन था, तो मुझे स्टिचिंग भी थोड़ी आती थी, थोड़ा डिजाइनिंग, मतलब डिजाइनिंग तो मैं सारा ही करती थी पूरा पहले। अच्छा। तो हाँ, तो इसलिए वो उसमें मुझे कोई कोई इश्यू नहीं आया। हाँ, थोड़ा-सा आपको लेबर, मास्टर, टेलर, ये सबको आपको अरेंज करना पड़ता है।
लेकिन जिस काम के लिए अगर निकलते हैं, अगर सोचते हैं अच्छे से, हम्म, तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि सब कुछ मेरे सामने आता चला गया, जी। कि भाई ढूंढ रही हूँ कुछ और मिल गया, मास्टर टेलर ऐसे इस तरीके से। तो बड़ा मतलब प्रोफेशनल टाइप मेरी जर्नी नहीं है कि मैंने कोर्स किया और एक मैंने बड़ा सा बुटीक खोल लिया एंड उसके बाद आपके पास सारी सेटिंग है पीछे से, वैसा कुछ नहीं था। मैंने एक एक चीज की सेटिंग की है खुद। मैम थोड़ा वो हमको स्टेप और प्रोसेस समझाएंगी कैसे कैसे किया? एक्चुअली मुझे तो ये लगता है कि जैसे अगर आपको एक बंदा अगर हाथ में आ जाता है, सही सही बंदा, तो उस उससे कनेक्शन से, फिर उसके कनेक्शन से, ऐसे करके ही मिल जाते हैं लोग। एंड ये प्रोसेस तो इस लाइन में हमेशा चलता है, क्योंकि कोई भी, अच्छा। हाँ, कोई भी आपका कोई भी कारीगर या कोई, अगर आप लकी हो तो परमानेंट है, हम्म। नहीं तो चेंज होते रहते हैं या एड ऑन होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, ऐसे चलता रहता तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसा आपने कहा कि कारीगर कभी भी परमानेंट नहीं होता है, जब है। हम हाँ, कोई बिजनेस सोच के शुरू करते हैं कि ये हम हाँ, एज अ बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो एक वो इन्वेस्टमेंट जो पैसे की होती है उसका डर होता है। फिर हाँ, उस बिजनेस को करने के लिए जो लोग हैं उनके लिए डर होता है कि मैंने आज तो एक कारीगर रख लिया, कल वो भाग जाएगा तब क्या? तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने का सजेशन तो देंगी आप? बैकअप प्लान तो हमेशा रखना पड़ता है इसमें। ओके। आप एक के ऊपर एकदम से बिलीव नहीं, मतलब कर सकते हो बिलीव, मेरे मेरे केस में भी है, मेरे पास भी जो मास्टर्स हैं वो 15-15 साल से, 20-20 साल से हैं। एंड कारीगर चलो ठीक है, एक आध बार चेंज हुआ, आपको बैकअप तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि देखो अगर बाई चांस तबीयत ही खराब हो गई किसी की, कोई हम्म, वजह से उसने छुट्टी ले ली, तो आप कस्टमर को तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बिल्कुल। तो टाइम पे देना ही है। तो एक बैकअप हम्म, प्लान तो रखते हैं हम लोग। ओके। तो मैम हम्म। जो लोग इस तरह के काम में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगी कि पहले रेडीमेड से शुरू करें या पूरा अपना सेटअप बना के शुरू करें? क्या नहीं, चीज ज्यादा आसान और जो है कम डर वाली होगी? एक्चुअली तो देखो, पूरा सेटअप बना करके शुरू करने में ही समझदारी है एंड सेफ है। और अच्छा। एक्चुअली मेरे मेरे केस में ये था कि मुझे ऐसा, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना है बहुत बड़ा, बस हम्म, मुझे कुछ करना है ये था, कि बस मुझे कुछ करना है, जी। क्योंकि आप जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपके पास बहुत टाइम होता है। और मैं शुरू से ही क्रिएटिव थी, शुरू से, तो मुझे ओके। लगा कि मुझे कुछ तो करना है, तो इस तरीके से मैंने शुरू किया। लेकिन अगर आप प्रॉपर करना चाहते हो तो कोर्स करके अच्छे से फिर सही तरीके से ही शुरू करो, तो ही लॉन्ग टर्म चलता है। अच्छा। और मैम जो मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगी, अपने खुद के प्रिंट्स रेडी करवाना या जो है रेडीमेड पिकअप करके उसमें जो है डिजाइन्स करके रेडी करना गारमेंट्स, किस तरह में ज्यादा आसानी और ज्यादा फायदा होता है? इसमें ना दो चीजें हैं ना। एक तो ना जी। अगर हम एक तो होता है कि हम जो बना रहे हैं हम अपने पसंद से बना रहे हैं, और हम्म। फिर कस्टमर उस टाइप के आ रहे हैं हमारे पास, कि भाई जब बिल्कुल। लोग आएंगे आएंगे तो जो जिनको लाइकिंग में वो चीज होगी वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। और हम्म। एक होता है कि हम कस्टमर की चॉइस से बना रहे हैं, कि भाई ज्यादा जी। लोगों को क्या पसंद आ रहा है, हम वो चीज बना रहे हैं। हम्म। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें आप अगर प्रिंट्स भी कराते हो, अपना करा करके रखते हो, तो ये हम्म। आपको, ये पूरा हो जाएगा कि आपको बहुत पसंद आना चाहिए पहली चीज, तो वो चीज तब जी। तब लोग जुड़ते जाएंगे, तब आपके पास धीरे धीरे सेलेक्टेड वो वाले क्लाइंट्स हो जाएंगे कि भाई हाँ इनको हैंड प्रिंट चाहिए, तो वहीं जाना है। और हम्म। एक होता है कि हम जनरल चीजें रखते हैं जो किसी को भी पसंद आ जाए, तो फिर कुछ भी बनवा सकते, कुछ भी रख सकते। ओके। तो मैम इस पूरी जर्नी में आपने कहा आपके साथ वर्ड ऑफ माउथ से कस्टमर जुड़ते गए, जो कि सबसे अच्छी तरीके की जिसे कहते हैं मार्केटिंग होती है, पब्लिसिटी होती है। हाँ, पर इसके अलावा जो शुरू कर रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ पे उतना शुरू शुरू में डिपेंड नहीं कर सकते, उनको किस तरह से इसका जो है आगे करने के लिए क्या सजेशन देंगी आप? और आजकल तो इतना मीडिया में और सब जगह है, आप ऐड कर सकते हो, आप कुछ भी हम्म। ऐड करो तो लोग आते हैं, एक बार तो आकर के जाते ही है, ऐसा नहीं है।
एंड हम्म। जहाँ पे भी आप बुटीक करो कम से कम ऐसी जगह हो कि जहाँ के लोग थोड़े से मतलब लोग आपके सामान को लेने लायक लोग हो वहां पे। क्योंकि अगर हम बहुत बिल्कुल। पॉश एरिया में अगर हम हैं और हम बहुत हल्की हम्म। चीज रख रहे हैं तो वहां नहीं उठेगी। वहां उस हिसाब हम्म। से चाहिए। अगर हम थोड़ा मीडियम इलाके में है तो हमको थोड़ा मीडियम टाइप के सामान रखना पड़ता है ताकि अभी आप उस टाइप में। और अगर आप कस्टमाइज करते हो तो फिर आप कुछ भी कर जी। सकते ओके। तो मैम, जब बुटीक की हम बात करते हैं तो दो तरह के ऑप्शंस यूजुअली होते हैं। एक, हमने होलसेल में रेडीमेड सामान ले लिया और उसको डिस्प्ले किया, उसको सेल किया। एक होता है जैसा कि आपने किया कि अपनी क्रिएटिविटी यूज करके डिजाइन और पैटर्न्स बनाए। ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा रहता है? हैं। ज्यादा प्रॉफिटेबल तो आपका अपना डिजाइन रहेगा कभी भी। तो क्योंकि वो अच्छा। यूनिक होगा और उसके क्लाइंट्स भी हम्म। अलग होंगे। जिनको यूनिक चीज चाहिएगी वही वो आपके पास आकर के आपको ही अप्रोच करेंगे और वो लेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ पीसेस जी। कम से कम भी 20-25 पीसेस ऐसे डिजाइनिंग अलग अलग करके आपको डिस्प्ले के लिए रखना होता है। एंड आप उस पे ऑर्डर ले सकते हो। उसी पे ऑर्डर लेना होता है actually। उसमें आपको अगर कस्टमाइज करना है तो ये आपके हाथ की बात है। फिर तो आप कर ही दोगे। जब इतने डिजाइन बनाया है तो आप कस्टमाइज तो कर ही दोगे। बिल्कुल। तो वो और जो बना हुआ है वो भी एज इट इज बिक जाता है। और अगर नहीं बिकता तो इस ट्रेंड में यही है कि बाद में जब सेल टाइम आता है तो वो जी। बने हुए पीसेस निकाल देते हैं और फिर नए उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। ओके। तो तो हाँ। आपके हिसाब से जो रेडीमेड है वो रेगुलर एक छोटा इनकम देने के लिए पर अपने डिजाइन ऐड करना जरूरी है। यस। यस। क्योंकि वही आपको आप। प्रॉफिट उसी में मिलेगा। आपको प्रॉफिट उसी क्योंकि उसमें अच्छा। आपकी मेहनत भी तो लग रही है। उसमें जी। आप इन्वॉल्व हो रहे हो और कई लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो। तो आपकी आपका हम्म। जो एफर्ट लग रहा है उसका आपको पे मतलब आपको उसको मिलेगा ही मिलेगा उसका। ओके। तो मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी बुटीक बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं, अगर वो इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इससे एक्चुअली प्रॉफिट और इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो वो एक क्या चीज होगी जो उन्हें हमेशा जो है करनी चाहिए और याद रखनी चाहिए? सक्सेस एक्चुअली का एक टिप। एक एक सबसे बड़ा टिप तो ये है कि पेशेंस बहुत होना चाहिए इसके अंदर। और आपको अपने काम के लिए पूरी ईमानदारी होनी चाहिए कि आप जो भी करके दे रहे हो तो वो ऐसा होना चाहिए। आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए हमेशा। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। कहीं पे भी नहीं जाएगा। अगर भटक भी गया एक आध बार तो वो दूसरी जगह जा करके वापस आपके पास मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जी। तो मैं क्लाइंट्स के का मतलब जो भी होता है मैं उनको पूरा सेटिस्फाइड करती हूँ क्लाइंट। या अगर बाई चांस उसमें मुझे थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। उसके लिए मैं परवाह नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि सामने वाला जो भी आपको पैसे दे रहा है और अगर उसको उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो दोबारा आपके पास में नहीं आएगा। तो एक तो पेशेंसली उनकी बात सुनना और जी। आपके काम काम मतलब जो भी आप काम करते हो बहुत अच्छा नीट और अच्छा होना चाहिए काम। और दूसरा आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके। तो बिकॉज वही अल्टीमेटली वर्ड ऑफ माउथ से आपका यस। मार्केटिंग करेंगे। यस। 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 थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी सरला जी, जिन्होंने आज आज नहीं, आज से 20-25 साल पहले अपना एक बुटीक शुरू किया। पहले रेडीमेड साड़ीज़ की सप्लाई लाके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में देना, और उसके बाद धीरे धीरे खुद की डिज़ाइनिंग करके सूट्स, साड़ी के प्रिंट्स जो है उन्होंने रखने शुरू किए। जैसा कि उन्होंने कहा कि इस बिज़नेस में आपके पास बैकअप प्लान होना ज़रूरी है, अपनी क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सुनना और हमेशा उस पे खरे उतरना। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपका ये बिज़नेस 100% प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि वो एक कस्टमर जो सेटिस्फाइड है वो अपने साथ 10 और कस्टमर्स लेके आएगा। तो अगर आप इस काम को शुरू करना चाहते हैं, इस बारे में सोच रहे हैं और नहीं पता कि कैसे शुरू करें, तो एक एक स्टेप से आगे बढ़े। एक साथ पूरा करने की अगर कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा,
बहुत डराएगा ये पूरी चीज़ कि जो है मटेरियल भी चाहिए, कारीगर भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। आज के ऑनलाइन टाइम में ऑनलाइन शुरू कर लीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो रेडीमेड से शुरू करके फिर धीरे धीरे अपने डिज़ाइंस अपने कस्टमर्स को दिखा के उनकी राय, उनका फीडबैक लेके आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं सरला जी से या हमसे, इस बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में लिखें और हम उसका जवाब देंगे। ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।